मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पाठशाला प्लाना मंडी के माध्यम से मैं राजेश ने आपका स्वागत करता हूं। कल हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। उसी बेस पर आज हम आगे लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर बिलो। ग्राफ दिए हुए हैं, नीचे आपको शो हो रहे हैं 6 ग्राफ्स आपके पास हैं फॉर सम पोलिनोमियल px। और पोलिनोमियल कौन है? कोई पोलिनोमियल है px, यानी वेरिएबल का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? x कर रहा है उस पोलिनोमियल के अंदर। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरोस आपने बताने हैं px के केस में। सिर्फ px के केस की बात हो रही है, कोई py नहीं बोल रहा हूं, वेरिएबल py नहीं बोल रहा, सिर्फ px बोल रहा है। तो हमारा ध्यान सिर्फ इस लाइन पर जाना चाहिए, एक्स एक्सिस की लाइन पर। नॉर्मल सा सिंपल सी बात है कि जो लाइन आपको दी हुई है, यदि वो एक्स एक्सिस को टच करती है, कितने बार टच करती है, वही उसका फाइनल आंसर होगा। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर, क्या ये लाइन इस एक्स एक्सिस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, टच कर रही है? नहीं कर रही। तो इसका आंसर क्या होगा? नो जीरोज। कोई भी जीरोज नहीं होगा, जितनी बार भी टच करेगी उतने ही जीरोज होंगे। तो इसका आंसर होगा नो जीरोज। इससे काम चल जाएगा। या पूरा लिखना है देयर आर नो जीरोज एज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। एज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। आप यहां पर देखोगे कि एक्स एक्सिस लाइन को इंटरसेक्ट करी पॉइंट के ऊपर, तो यहां पर एक पॉइंट पर टच हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 जीरोस। ये इसका आंसर हो गया। द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। थर्ड पार्ट देखिए, ये सेकंड पार्ट था आपका। थर्ड पार्ट में एक्स एक्सिस जो लाइन है वो कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट हो रही है? 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? 3 जीरोस। ये फाइनल आंसर है। द नंबर ऑफ जीरोस इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एट 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट यहां पर देखिए, एक्स एक्सिस को टच इंटरसेक्ट करिए यहां पर और एक यहां पर, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? 2 जीरोस। फोर्थ पार्ट है ये, तो ये फाइनल आंसर 2 जीरोस। नेक्स्ट वाले में फिफ्थ पार्ट आपका है, देखिए एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट हो रही है 1 पॉइंट 2 3 4। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? 4। ये आपका फाइनल आंसर 4 जीरोस। द नंबर ऑफ जीरोस इज 4 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एट 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट में देखिए, यहां पे टच कर रही है, इट मींस ये भी जीरोस होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ जा रही है। तो 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? 3 जीरोस। तो ये आपकी सिंपल सी एक्सरसाइज थी। इस टाइप के कोई भी एग्जांपल किसी भी टाइप से वो डाल सकता है, इस टाइप से बना के वो डाल सकता है। तो आपको फाइंड आउट करना होगा। तो जैसे कि कितने पॉइंट पर हो रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? 6 होगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप से बोल सकता है, वो ऐसे लाइन शो कर सकता है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, तो नो जीरोस। देयर आर नो जीरोस एज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। क्लियर? तो सिंपल सी एक्सरसाइज थी। 2.1 फिनिश हो चुकी है आपकी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, कल मैंने आपको लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के अंदर मिलेंगे। तो आज उसी बेस पर क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। क्वेश्चन आपके सामने है एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन वो कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficient। और क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8।
सबसे पहले आप देखोगे ये एक पोलिनोमियल है। ये किस टाइप का पोलिनोमियल है बोले, पावर को चेक करते हैं, हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कल मैंने आपको बताई थी, क्या होती है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इस टाइप का होगा वो। वेरिएबल कोई जरूरी नहीं कि एक्स स्क्वायर में हो, एस स्क्वायर हो सकता है, टी स्क्वायर, यानी अल्फाबेट ए टू जेड जो भी है किसी में भी वो दे सकता है। कंडीशन क्या रहती है कि ए बी सी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। रियल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, ये सभी जो एक लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके, रिप्रेजेंट हो सके, वो क्या होते हैं रियल नंबर। कंडीशन होती है कि ए नॉट इक्वल टू क्या होता है 0। ए 0 नहीं होना चाहिए, यदि ए 0 हो गया तो ये 0 बन जाएगा, तो वो क्या बन जाएगी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल आपकी बन जाएगी। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। तो फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसके जीरोस बताने, ठीक है। उसके बाद बोला कि वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, जीरोस, जो जीरोस आप इसके फाइंड आउट करोगे उसके, और कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या है इसके, यदि हम यहां पर बात करें जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग, इसके कोफिशिएंट क्या होंगे, a इज इक्वल टू क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इट मींस क्या है मल्टीप्लाई किससे हो रहा 1 से 1। b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, देखो जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग b क्या होगा -2 होगा, और c क्या होगा -8 होगा। यानी जो ये कोफिशिएंट है इनको रिलेशनशिप दिखाना, वेरीफाई करके आपने किसके अकॉर्डिंग, जीरोज का और कोफिशिएंट का रिलेशन दिखाना, क्या वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये पार्ट करने के लिए आपको दो चीजों का पता होना चाहिए। तो जब हम दो जो जीरोज आएंगे, सम ऑफ जीरोज, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोज, यानी कि दोनों जीरोज का सम किसके इक्वल आना चाहिए, कोफिशिएंट के इक्वल आना चाहिए। कोफिशिएंट कौन सी, फॉर्मूला है -b/a के इक्वल आना चाहिए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल आना चाहिए, c/a, यानी जो ये कोफिशिएंट है b/a इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। या मैं इसको ऐसे लिखूं, -b क्या है, ऐसे लिख लो, x का कोफिशिएंट है या नहीं है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई a मींस क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हैं। c/a, c क्या होगा, c देखिए क्या है, c -8, यानी क्या है ये कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई a क्या है x स्क्वायर, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जो चीज ये है वही सेम यही है। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का आपको पता होना चाहिए। ये सम ऑफ जीरोज होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a। अब आपको जनरल सारी बातें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोज और रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, इसको तोड़ेंगे। अब यहां पर a की वैल्यू 1 है, b की -2 है, c की -8 है। तो हमने क्या करना है, a और c की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। अब a क्या है x स्क्वायर है, मल्टीप्लाई c क्या है -8, तो क्या आई -8x स्क्वायर। कैसे आई, देखो प्लस का है ये, मल्टीप्लाई ये माइनस का है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो -8x स्क्वायर आ गई। सेम साइन, चाहे वो पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव देगा, और चाहे वो नेगेटिव है तो भी वो पॉजिटिव देगा। कैसे, जैसे -2 मल्टीप्लाई यदि -2 करते हैं तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस भी क्या होगा प्लस होगा, 2 2 या 4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आज की आपकी -8x स्क्वायर और माइनस का क्या है 2x। अब हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई हमारी आनी चाहिए -8x स्क्वायर, और सम आना चाहिए उन दोनों जो फैक्टर होंगे उनका सम -2x आना चाहिए। आप माइंड में ये सोचो, सिंपल क्वेश्चन है
कि मल्टीप्लाई 8 किस किस का होता है। आपके माइंड में एकदम से आ गया 8 मल्टीप्लाई 1 8 होता है, ठीक है। x का कोई इश्यू नहीं है, x स्क्वायर है तो इनके साथ x लगा देंगे तो x स्क्वायर भी बन जाएगा। क्या 8x और x कभी -2x हो सकता है? यदि प्लस करें या माइनस करें इन दोनों को तो कभी भी नहीं होगा। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फर्स्ट को तो कर सकता है लेकिन सेटिस्फाई नहीं करेगा सेकंड को। तो हम और सोचेंगे, और देखिए मैंने सोचा 4 मल्टीप्लाई 2 भी क्या होता है 8 होता है, ठीक है। हमने 8 किस चीज का चाहिए? माइनस का 8 चाहिए, यानी कि माइनस का 8 बनाना है। तो इन दोनों में से एक क्या करना पड़ेगा मुझे? माइनस का करना पड़ेगा। अब कौन सा करना पड़ेगा वो यहां से पता लगेगा। बचना कितना चाहिए? माइनस का 2। तो पता लग गया कि जो बड़े वाला है वो माइनस का करना पड़ेगा। x का कोई इश्यू नहीं, x स्क्वायर है तो इसके साथ x लगा दो, इसके साथ x लगा दो। तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगी? -4 2 जा 8, x मल्टीप्लाई x x स्क्वायर। तो दोनों कंडीशन शो हो रही है। और -4x प्लस 2x, क्या वो -2x बन रहा है? जी हाँ बन रहा है। तो आपको इसके फैक्टर पता लग चुके हैं। अभी हम -2x की जगह क्या लिख सकते हैं? -4x और प्लस का 2x हम लिख सकते हैं। तो कीजिए x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x। देखो -2x बचा या नहीं बचा? बिल्कुल बचा। आगे क्या है? माइनस का 8 है। अब फर्स्ट 2 से क्या चीज को बना रही है? ध्यान से देखेंगे यहां पर x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? x मल्टीप्लाई x, और यहां भी x है तो दोनों से x को बना रहा है तो x कॉमन ले लिया। x स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो यहां पर क्या बचा? x बचा, माइनस ये x कॉमन आ चुका है तो क्या बचा? -4। यहां पर देखिए यहां पर क्या चीज को बना रही है? देखिए ये 2 की टेबल में है दोनों, तो प्लस का 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 ये आउट हो चुका है तो x बचा, -2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4। अब एक टर्म ये होगी आपकी, एक टर्म ये होगी। इन दोनों से क्या चीज कॉमन आ रही है? x -4 देखिए दोनों के अंदर है तो x -4 हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या चीज बचेगी? x और प्लस का 2। ये फैक्टर हो चुके हैं इस पोलिनोमियल के। जीरोज निकालने के लिए इक्वल टू इसको किसके लिख देंगे? 0 के। तो x -4 इक्वल टू किसके होगा? 0 के। माइनस का 4 लेफ्ट से राइट साइड जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। माइनस का 4 क्या हो गया? प्लस। तो एक जीरो आपके पास आ गया। x प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। x इज इक्वल टू प्लस का 2 राइट साइड जाके माइनस का 2, तो आपके जीरोज आ गए। क्या क्या आ गए? एक तो 4 आ गया, एक माइनस का 2 आ गया। क्लियर? 2 जीरोज आपके आ चुके हैं। कहने का मतलब है कि जितनी पावर होगी हाईएस्ट पावर को चेक करना है, जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उसके क्या होंगे? जीरोज होंगे। ठीक है, अब आपका यहां तक तो क्वेश्चन क्लियर होगा। फाइंड द जीरोस, आपने जीरोस फाइंड आउट कर दिए हैं। उसके बाद क्या बताना है? वेरीफाई भी करके बताना है आपने। किसको? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। जो ये जीरोस है इनका रिलेशनशिप किसके साथ? कोफिशिएंट के साथ। तो आपको क्या चाहिए? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a। कि दोनों जीरोस को जोड़ो, क्या वो इस कोफिशिएंट के इक्वल आएगा या नहीं आएगा, ये चीज दिखानी है। तो सम ऐड करो किसको? जीरोस को। जीरोस क्या है? 4 प्लस में ऐड करो क्या? -2। तो प्लस है फिर माइनस है तो क्या लगाएंगे? ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। 2 साइन कंटिन्यू नहीं आ सकती। आगे क्या है? माइनस का b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू आप देखोगे क्या है? -2 है। सबसे पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग फार्मूले वाला साइन माइनस का। अब b की वैल्यू नोट कीजिए क्या है? -2 है तो -2 लिखिए। डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या है? 1, तो क्या लगेगी? ब्रैकेट। तो 4 प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगी? प्लस। नीचे 1 का कोई महत्व नहीं होता, इसको छोड़ देते हैं। 4 - 2 क्या हुआ? 2, तो 2 इज इक्वल टू 2। क्लियर हो गया? वेरीफाई हो गया। लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आ गए। अब क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c डिवाइड बाई a। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। किसकी मल्टीप्लाई? जीरोस की। वो आनी चाहिए c/a। c क्या होता है? c होता है कांस्टेंट टर्म और a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। 4 मल्टीप्लाई
-2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, -8 है, डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगी, -4 टू जा 8 इज इक्वल टू -8। तो आपने ये वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।